महाराष्ट्र में कांग्रेस ने दिया उद्धव पवार को झटका। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने कहा सीएम हमारा होगा। एमवीए की सीट शेयरिंग भी तय नहीं, इधर महायुति की 186 सीटों पर बन गई बात। महाराष्ट्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर ये इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने इस बात का ठप्पा लगा दिया कि उद्धव ठाकरे जो सोच रहे हैं वो कांग्रेस नहीं होने देगी। बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के बाला साहेब थोराट ने एक इंटरव्यू में बोला है कि मुख्यमंत्री एमवीए से होगा और वो कांग्रेस का होगा। यानी कि उद्धव ठाकरे को इस वक्त का सबसे बड़ा झटका उनके ही पार्टी के संबंधियों ने दे दिया है। यानी कि महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों में उद्धव ठाकरे शामिल है, कांग्रेस शामिल है, शरद पवार शामिल है। अब इन तीनों ने मिलकर तय किया था कि चलिए अभी हम मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो डिसाइड नहीं करते हैं, सारा फोकस हम चुनाव पर रखते हैं। लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे का मन मचला। उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं से ये बुलवाया कि आप सब जाकर मीडिया में ऐसा बयान दीजिए कि उद्धव ठाकरे को ही हम सीएम के चेहरे पर देख रहे, ताकि जनता में एक मैसेज जाए कि उद्धव ठाकरे एक अच्छे सीएम हो सकते हैं। इसी पर शरद पवार ने झटका दे दिया था, इसी पर कांग्रेस पार्टी ने झटका दे दिया। बाला साहब थोराट ने साफ कह दिया है कि अभी हम मुख्यमंत्री पद के लिए यहां नाम नहीं बताएंगे, लेकिन यह पहली बार होगा कि एमवीए से ही ये होगा। यानी कि देखिए यहां महायुति के बारे में वो कह रहे हैं कि कुछ उनका रिजल्ट्स नहीं आने वाला। चलिए वो तो बात हम मानते हैं कि आपकी टक्कर महायुति से है तो आप महायुति के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को इस बात में बिल्कुल नकार दिया गया है। आपके चेहरे पर कांग्रेस पार्टी भरोसा नहीं करती है और यही वजह है कि उन्होंने कह दिया खुले तौर पर। आपको बता दें विधानसभा में ये बीच में जो लड़ाई हुई सीएम बनाने को लेकर, अभी इसको महीने तक नहीं बीते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिए हैं। पहले नेता हैं बाला साहब थोराट जो मुख्यमंत्री को लेकर ये बड़ा बयान दे गए। शरद पवार की पार्टी ने भी नहीं दिया और एनसीपी एसपी का कोई भी नेता ये बयान नहीं दे रहा है कि शरद पवार तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। और इधर शिवसेना भले इनडायरेक्टली बुलवा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहली ऐसी पार्टी बन गई जिसने ये लड़ाई के बाद मुहर लगा दिया है इस बात पर कि कांग्रेस पार्टी से होगा। कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि इस बार उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर नजर आ रही है। आपको बता दें यहां पर एनसीपी ने भी उनका समर्थन कर दिया। जी हां, एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता एनसीपी एसपी यानी शरद चंद्र पवार के एक नेता ने कह दिया कि कोई गलत तो नहीं बोल रहे बाला साहेब थोराट, उन्होंने सही कहा है कि एमवीए से होगा। लेकिन ये नहीं बोला एनसीपी नेता ने कि कांग्रेस पार्टी से होगा, ये सही कह रहे हैं। केवल एक बयानों को उन्होंने सकारात्मक तरीके से समर्थन किया कि हां ये तय है कि मुख्यमंत्री एमवीए से होगा। इसके साथ आपको बता दें यहां पर बैठक में कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्री द्वारा धमकी दी जा रही है, इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। मतलब देखिए यहां पर एक बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अपने आप को सबसे बड़ा दिखा रही है, चाहे वो अपने नेता की बात करे। यहां उद्धव ठाकरे की बात कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल भी नहीं की, एक बार भी नहीं बोला कि हम उनसे राह मशवरा करेंगे, हम उनसे राय लेंगे मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। लेकिन यही थोराट कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो भाई हमारा होगा। इधर आपको बता दें एक तो इनके सीट शेयरिंग तय नहीं है, लेकिन जब इस बात से सवाल पूछा जा रहा है तो बिदक जा रहे हैं संजय राउत। आपको बयान सुनाते चलिए। संजय राउत ने एमवीए के सीट शेयरिंग को लेकर और यहां बता दें अल्पसंख्यक डोमिनेटेड एरिया को लेकर संजय राउत ने ऐसा कहा है ऐसे कोई बात नहीं है, एमवीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। सुनिए पहले उनके बयान को और कैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से टारगेट किया है। ये गलत इंफॉर्मेशन है। आज भी महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग के बारे में बैठक है और मैं आपको बार बार कहता हूं जो मीडिया में खबरें चल रही है कि मुंबई के बारे में 5 सीटों के बारे में 6 सीट, ऐसा कोई नहीं। हर सीट पर हम चर्चा करते हैं और जो सीट जो पार्टी जीतेगी उनके साथ वो सीट जाती है। कोई सीट पर मतभेद नहीं। अगर कोई 1-2 सीट पर होता है तो हम वापस बैठेंगे, जो हमारे हाईकमांड है 3 पार्टी के वो एक साथ बैठेंगे, लेकिन कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। सर थर्ड फ्रंट जो तीसरा गाड़ी की बात कहाँ है, क्या होता है वो तीसरा? ऐसे प्रयोग होते रहते हैं। जिसके पास सत्ता है वो लोग के तीसरे फ्रंट इनडायरेक्ट बनाते हैं। जो हमारी जैसे जो मजबूत महाविकास आघाड़ी है उनके वोट खाने के लिए ये थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, सेकंड फ्रंट वो बना लेते हैं। उसमें जो थर्ड फ्रंट के लोग आप देख लिए वो तो वोट कटिंग मशीन है सब।
हा प्रश्न भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना विचारायला पाहिजे. मोदी येतात, मोदी जातात, आपण नक्की कसलं उद्घाटन केलं आहे हे त्यांना माहीत नसतं. महाराष्ट्राची परिस्थिती आहे. खरं म्हणजे या राज्याच्या संदर्भात भाजपने घेतलेल्या भूमिका ज्या आहे ते महाराष्ट्र डळमळीत झालेलं आहे, अस्थिर झालेलं आहे, औद्योगिकदृष्ट्या कमजोर झालेलं आहे. याचं सर्वस्वी कारण नरेंद्र मोदी येतात आणि फिती कापून जातात. उद्योगाचं काय? आजही एक मोठा उद्योग गुजरातला गेला. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी जी माहिती दिली आहे ती गंभीर आहे. नरेंद्र मोदींनी इथे उद्घाटन करण्यापेक्षा महाराष्ट्रातला उद्योग जो बाहेर नेत आहे तो महाराष्ट्रात थांबवण्यासाठी काही करता येईल का त्या संदर्भात निर्णय घ्या. नरेंद्र मोदी जम्मू काश्मीरला गेले आणि त्यांनी काल घोषणा केली पूर्ण राज्याचा दर्जा देणार. का द्यावा लागला? कारण तिकडल्या जनतेच्या भावना, संताप. मग पूर्ण राज्याचा दर्जा आपण काढलात का? त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्रातला उद्योग जो तुम्ही गुजरातला नेलेला आहे, आमची मागणी आहे तो परत आम्हाला महाराष्ट्राला द्या. तो देखिए यहाँ पर संजय राउत ने साफ कह दिया कि जो चुनाव हो रहे हैं वो तो ऐसे भी नरेंद्र मोदी की सत्ता में निष्पक्ष नहीं होते हैं, लेकिन जहां तक बात है एमवीए के सीट शेयरिंग को लेकर तो सीट शेयरिंग लगभग हमारा तय है. किसने बोला? ये भ्रम फैलाया जा रहा है. जबकि देखिए साफ है, कल आपको मैंने बताया था कैसे 6 सीटें वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया में है, वहां कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ना चाह रही है, उद्धव ठाकरे भी चाह रहे हैं. अब इन बातों से इनका पेच फंसा है. 7 सीटें ऐसी है जो शरद पवार भी मांग रहे हैं. यही बात है कि एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर एक जबरदस्त अंतर कला है जो कि सामने भले ये पार्टियां आने नहीं दे रही हैं, क्योंकि अगर ये बातें सामने आ जाएंगी तो एक अलग जनता को मैसेज जाएगा कि ये तो खुद में लड़ रहे हैं, इन्हें हम क्या वोट दें. यही वजह है दर्शकों की महाविकास आघाड़ी अपनी लड़ाई को छिपा रही है. लेकिन साफ है कि सीटों को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है. इधर आपको बताती हूं महायुति का कंडीशन. महायुति के बारे में बात की जाए तो महायुति की बहुत ही अच्छी चर्चा हुई और लास्ट मीटिंग में, इसके पहले जो मीटिंग हुई थी, जो अमित शाह ने संबोधन दिया था महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं को और सहयोगियों को, महायुति के सभी नेताओं को, महाराष्ट्र में अमित शाह की साफ एक चुनावी शंखनाद में ये महाराष्ट्र में उन्होंने एक सलाह दी थी, आप सभी केवल बयानों पर काम कीजिए. मतलब महाराष्ट्र में जो ऑपोजिशन कह रही है हमारे बारे में, आप उनका खंडन कीजिए और आप अपने नीतियों को जनता तक पहुंचाइए. उसके बाद से एक सफल चर्चा हुई और अमित शाह के आने के बाद से गजब का पॉजिटिव इंपैक्ट मिला, जो कि हम देख रहे हैं कि 288 में से 186, जी हां, 186 सीटों पर बहुत अच्छी साठगांठ महायुति की बन गई है. महायुति की सोचिए कि 186 सीटों पर साठगांठ बनी है और इधर केवल 6 सीटों पर ये तीनों आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को यहां पर इनडायरेक्टली खरी खोटी सुना रहे हैं. और यही वजह है कि महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो अभी महायुति का 102 सीटों पर और फॉर्मूला तय हो रहा है. देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी कि डील डन इधर महायुति की, इसमें 186 सीटों पर कैसे काम करेगी महायुति. बातचीत की जाए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और यहां अजित पवार, तीनों की जुगलबंदी देखने को मिलती है और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे की योजनाओं पर ये जमकर दिलचस्पी ले रहे हैं. जहां तक बात करें अजित पवार की भी एक अलग बात है. बता दें आपको, अच्छे खासे यहां पर महाराष्ट्र की सीटों पर उनका दबदबा है और यही वजह है कि बार बार महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर एक अच्छी सूझबूझ दिखाई दे रही है. और एक और मीटिंग होने वाली है. अब तक महाविकास आघाड़ी की 4 बैठकें हुई हैं दर्शकों और यहां शुक्रवार को 102 सीटों पर यहां पर महायुति की बन गई है बात. तो देखिए आपको मैंने बताया 186 सीटें और इसमें देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी कि एमवीए में जब ये बड़ा ऐलान कांग्रेस के दिग्गज नेता कर रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो देखते हैं कि उद्धव ठाकरे कितना ज्यादा बौखलाते हैं. महाराष्ट्र में यह बात साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे को दरकिनार कर रही है. आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट कीजिएगा. शुक्रिया.